करने जा रहा हूं, कोई और नहीं, हम सभी के हरमन प्यारे मिस्टर वीरभान चौधरी सर। थैंक यू सो मच। लव यू। जितना जोश होना चाहिए ना, उतना जोश नजर नहीं आ रहा है। शो मी एक्साइटमेंट। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? ठंडा बढ़ रहा है, ठंडा। ऐसे काम चलने वाला। अगर जिंदगी में बड़ा काम करना माय डियर फ्रेंड, तो एवरी टाइम आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? अब कीड़ियां लड़ने लगी थोड़े। कीड़ियां, गर्मी आई पक्का। एक बार जबरदस्त ताड़ियां रेनेटस वेलनेस के लिए। सुपर, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा एक बार खड़े होके जबरदस्त क्लैपिंग हमारे कंपनी के साइंटिस्ट राजीव दत्ता सर के लिए। कितनी शानदार नॉलेज दी हमें, मार्वलस। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। ये बातें जो हम लोग नेटवर्क कर रहे हैं ना, हमके तो सिर के ऊपर की निकल गई हैं। क्लियर है? लेकिन जो यहां पर पढ़े लिखे, अच्छे वाले पढ़े लिखे और डॉक्टर जो लोग हैं, उनको पता है कि सर क्या बोल के गए हैं। बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारे पास कंपनी में हमारा साइंटिस्ट राजीव दत्ता सर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये बहुत फक्र की बात है। और उसके बाद मैं क्लैपिंग चाहूँगा हम सबके मेंटोर, सबके प्यारे दादा। एक बार खड़े होके फिर तो दत्ता सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। थैंक यू सो मच, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्लान हमें दिया। और एक क्लैपिंग चाहूँगा हमारी कंपनी के को फाउंडर, जिन्होंने बैकएंड पे बहुत हमें सपोर्ट मिलता है और बड़े बड़े प्रोग्राम और इंटरनेशनल ट्रिप, बहुत सारी चीज़ों में उनका योगदान है। मैं सबकी जबरदस्त क्लैपिंग चाहूँगा उनके लिए। हमारी कंपनी के को फाउंडर स्मित देवना जी के जबरदस्त क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहूँगा मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे यहाँ पर साथी लीडर आए हैं आज, स्टार, सुपरस्टार या सिल्वर, उसके ऊपर के लेवल गोल्ड, सभी का मैं बहुत ही वेलकम करता हूँ। और जितने भी हमारे नए साथी हैं जो पहली बार रिट्रीट अचीव करके आए, पहली बार कितने साथी जो पहली बार रिट्रीट अचीव करके आए हैं अपना? अभी तो हमारा ये समिट, अपना लीडरशिप समिट हो गया है। और एक क्लैपिंग चाहूँगा मैं मेरे ग्रेट पार्टनर मिस्टर राजवीर सेखो जी के लिए और सरिता मैम के लिए, जो लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम। एक बार खड़े हो गए, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। थैंक यू। हद हो गई यार। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, आप लोग बहुत मेहनती हो, तभी ये इतना बड़ा कारवा खड़ा हुआ है। रेनेटस वेलनेस, हमें गर्व की बात है कि हमें रेनेटस वेलनेस मिला, जिसने इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्लान हमें दिया। और उससे भी बढ़िया बात चीज़ क्या है कि हमें इतने अच्छे लीडर मिले, इतनी अच्छी टीम मिली, इतनी अच्छी आपकी अपलाइन मिली, अचीवर ग्रुप मिला, जिसकी वजह से आज पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क बढ़ रहा है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग अचीवर ग्रुप के लिए। भाई इतना प्यार। हेलो, थैंक यू सो मच। कितने साथी हैं जो सपने देखते हैं? कितने साथी हैं जो सो के सपने देखते हैं? मैं चाहूंगा मैम आप आ जाइए, आगे सीट है प्लीज। आपको बोला आ जाइए। ओके, तो सपने देखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज रेनेटस वेलनेस के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा रेनेटस वेलनेस क्या है। हमारी कंपनी
क्या हम कर सकते हैं, कहां हम जा सकते हैं। रेनेटस वेलनेस वो कंपनी है जिसने 8 साल के अंदर लगभग 350 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया है। अरे यार, रेनेटस वेलनेस वो कंपनी है जिसने लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करने के बाद आज हमारे पास 20 लाख से ज्यादा वीडियो है टेस्टिमनी की, जो लोग बोलते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ठीक हो गया। रेनेटस वेलनेस वो कंपनी है जिसने सबसे कम टाइम के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल लाइफ बनाई है, कामयाब बनाया है, लखपति बनाया है, करोड़पति बनाया है, सबसे कम टाइम के अंदर। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को 27 साल हुए हैं। कितने साल हुए हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और 27 साल के अंदर हमारे पास जो हमारी कंपनी का पीरियड है वो कितना है? 8 साल। 8 साल कितना? 8 साल। हमारे से पहले भी बहुत सारी कंपनियां जो 20-20 साल से काम कर रही हैं। ये 8 साल के बच्चे ने 20-20 साल की कंपनियों को टक्कर दी हुई है, टक्कर। हेलो, आपको पता ही नहीं है आने वाले 6 मंथ में, 1 साल में क्या होने वाला है। जो हमारा रेनेटस वेलनेस का वर्जन 2 आया है, हेलो, आपको पता नहीं है। आप उससे पहले अपने नेटवर्क को बड़ा कर लीजिए। अगले 6 महीने में, अगले 1 साल के अंदर जब इस मंच के ऊपर लोगों को 50-50 लाख के, 75-75 लाख के, 1.5 करोड़ के चेक मिलेंगे, सिंगल चेक, पूरे इंडिया के अंदर तूफान खड़ा करने वाले हैं हम लोग, तूफान खड़ा करने वाले हैं। और उस टाइम के अंदर वही इंसान तूफान खड़ा करेगा जिसका नेटवर्क, इसलिए बोलते हैं दे प्लान ले प्लान, दे प्लान ले प्लान। हेलो, प्लान करके लोगों को ज्वाइन करवा लीजिए, बहुत बड़ा माहौल बनने वाला है। क्योंकि अभी क्या है, ये हमारा जो 2 वर्जन आया है ना हमारा रेनेटस वेलनेस का, अभी छोटे छोटे चेक आ रहे हैं। किसी का गोल्ड बन गया, सुपरस्टार बन गया, 10,000। सोचो जब सिंगल चेक 30 लाख का, हेलो, सिंगल चेक 30 लाख का, सिंगल चेक 75 लाख का, सिंगल चेक 1.5 करोड़ का, हेलो, दुनिया हिल जाएगी भाई साहब। तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अपने माइंडसेट को बड़ा कर लीजिए। तो साथियों, माई सेल्फ वीरभान चौधरी, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं और रेनेटस वेलनेस के अंदर लगभग 6 साल कंप्लीट हो ही गए हैं। और आज रेनेटस वेलनेस के अंदर मैं अकेला करोड़पति नहीं बना, आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे साथी हैं जो मल्टी करोड़पति बन चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहां पर जो प्यार, मान सम्मान और जो एक टीम का जो सपोर्ट सिस्टम है, सब लोग कितना प्यार करते हैं। दिल करता है कि 24 घंटे अगर काम कर सके तो 24 घंटे ही काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी टीम मिली है। आपके लिए जबरदस्त क्लैपिंग, सुपर सुपर, थैंक यू। कुछ बातें कर लें काम की, ये आवाज तो निकल नहीं रही आपकी, पक्का? कुछ बातें मैं ऐसी, देखिए मैं ना पहले मेरा फोटो, आज इन्होंने ऐसा काम करा ना, ऐसा काम तो शादी वाले दिन भी नहीं हुआ। और 2 कैमरे वाले इधर, 2 कैमरे वाले इधर, एक सामने, भाई सब ऐसे करो, ऐसे करो। सर थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आ गया, पोज बहुत अच्छे बने। तो मैं जब बाहर था ना, मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे ना, बाहर फोन लेके घूम रहे थे। मैं सोच रहा था इनके पास ऐसा कौन सा काम आ रहा है इमरजेंसी, जो पूरा माहौल यहां 5 स्टार का मजा, और यहां पर ट्रेनिंग चल रही है, यहां पर लीडर आके बोल रहे हैं, इसको छोड़ के बाहर वो फोन सुन रहे हैं। ये धोखा नहीं कर रहे हम अपने साथ? फिर हम, सर मेरी टीम मानती नहीं है। साले तू खुद तो मानता नहीं है, टीम कहां से मानेगी? मानेगी क्या? वो देखता है कि मेरी अपलाइन तो बाहर घूम रही है, मेरी अपलाइन तो अभी तक रूम में है, इट मींस मेरी अपलाइन सीरियस नहीं, मैं भी सीरियस नहीं। मेरी अपलाइन मजे कर रही, मैं भी मजे करूंगा। हेलो, टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हो,
टीम वो करती है जो आप खुद करते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम स्ट्रांग टीम बने, आपकी टीम कमिटमेंट वाली बने, तो पहले आपको खुद को बनना पड़ेगा। बनने के लिए रेडी हो? बोला हमारा देश को हम आजाद करवाएंगे, हम देश के लिए वो करेंगे। लेकिन जब क्रांति देने की बात, बोला मेरा नहीं पड़ोसी। ऐसे कभी नहीं होता भाई साहब। जिंदगी के अंदर कामयाबी उन्हीं इंसानों को मिलती है जो काम करते हैं डेडिकेशन से, सिस्टम से, दिन रात काम करते हैं, उन्हीं को डेडिकेशन। आपको क्या लगता है ये जितने भी लीडर यहां पर बैठे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की स्टेटमेंट बनाई, इनको बस ये ऐसे लीडर बन गए, ऐसे इनको करोड़ों रुपया आ गया? भाई साहब बहुत चमकाया लोगों ने इनको, बहुत कुछ झेला है, तब जाके आज ये स्टेटमेंट, आज ये आगे वाला सोफा चेयर जो मान सम्मान मिलता है ना, इसलिए मिलता है कि जब लोग आराम से सोए होते थे, ये ग्राउंड में काम कर रहे होते। जब लोग शादियों में एंजॉय कर रहे थे, ये लोगों को प्लान दिखा रहे थे। जब लोग बच्चों का बर्थडे मना रहे थे, ये मीटिंग लगा रहे थे। इसलिए क्या है, आज इनकी जिंदगी मजे ही मजे। देखो जिंदगी में मैं आपको बताना चाहता हूं, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल तो या तो सारी जिंदगी करते रहो, टुक 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 टुक, जो लोग करते हैं एवरेज, या फिर क्या है, जिंदगी के 10 साल पागलों की तरह काम कर लो। किसकी तरह? पागलों की तरह। मैं कहता हूं जी 5 साल आपको साला नेटवर्क सीखने में लग जाए। कितना? 5 साल आपको नेटवर्क सीखने में लग जाए। सोचो जब आप सीख गए, मास्टरी आपने कर ली, अगले 5 साल आप अच्छे तरीके से उस काम को कर लोगे, इस काम से आप 100 करोड़ रुपया कमा सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, जब आप शादी में जाते हो, किसी प्रोग्राम में जाते हो, जो इंसान एकदम कड़क बढ़िया तरीके से एक्साइटमेंट जोशीला रहता है, आप उसको 5 मिनट मिलते हो, बोलो यार मजा आ गया, और दोबारा इसको मिलने का मौका मिले तो मैं इसको मिलना चाहूंगा। बोलो हाँ या ना। एक साइड में एक बंदा और मिला, बहुत दुखी हो भाई, घर वाली बात, मेरी ये प्रॉब्लम, तेरी भी प्रॉब्लम। बोला भाई साहब अगली बार साहब मिल मत जाना। बोलो हाँ या ना। अगर ऐसा बंदा मिले तो दोबारा मिलना चाहोगे? फिर आप क्यों बड़े बड़े? भाई साहब ये जोश का काम है, हेलो, ये एक्साइटमेंट का काम है। आप कितने गोरे हो, कितने काले हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने कम पढ़े लिखे हो, इस चीज का कोई लेना देना। ये फील्ड क्या मांगती है कि आपके अंदर जोश कितना है, आग कितना है, आग। शुरू करें? डन सर। नेक्स्ट मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए। राजन सर प्लीज। ये नहीं, पहाड़ियों में नहीं लेके जाना कैसे, अभी इधर ही रखना है, ठीक है ना? अच्छा मजा आ रहा है? 8 बजे तक चलेगा? हमने कुछ चीजें पोस्टपोन कर दी ताकि आपका एंजॉयमेंट खराब, ठीक है ना? हम 8 बजे समथिंग 8 बज के 5 मिनट में 10 मिनट में क्लोज कर देंगे, और उसके बाद हम 15-20 मिनट नाच सकते हैं क्या यहाँ? हाँ चलेगा ना? ओके थैंक यू। फिर हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद डांस करेंगे, डांस करने के बाद रूम में जाएंगे, उसके बाद आप अपना डिनर वगैरह करके बढ़िया तरीके से आज रिलैक्स होकर सोना। कल हमारा सेशन हो सकता है कि 9 बजे तक चल सकता है। हेलो, कल हमारा बहुत सारे टॉपिक है जो पेंडिंग है, ठीक है? क्लियर? ये सारी कंपनियों को आप जानते हो? ये अरे आवाज तो बोलो, आपको मैक लगवा देंगे आगे का। ये सारी कंपनियों को हम सब जानते हैं। अच्छा ये कंपनी आज ब्रांड है? अच्छा ये कंपनियां कब की हैं? आज से 10,000 साल पहले की? बोलो हाँ या ना। ये कंपनियां, कोई कंपनी को 20 साल हुए, कोई कंपनी को 50 साल हुए, कोई कंपनी को, ये ऑलरेडी हमारे इंडिया के अंदर कंपनी 100 साल, 80 साल, 50 साल से चल रही है। अच्छा जिस दिन इन्होंने काम शुरू किया था उसी दिन इनका बहुत बड़ा काम था। अच्छा उस दिन इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया या नहीं किया? कितना किया होगा?
करोड़ों अरबों रुपया। अच्छा, उसके बाद क्या साथ के साथ काम चल गया? नहीं चला ना। अच्छा, कितने साल इन लोगों ने पेशे से रखा ना। अच्छा, फिर इनकी ऑफिस भी होंगे, फिर इनके एम्प्लॉइज भी होंगे, उनको भी सैलरी देना पड़ता होगा। इन्होंने दिया नहीं दिया? दिया ना। आज हम बोलते ओ भाई टाटा तो इतनी बड़ी कंपनी। अरे टाटा किसी दिन छोटी सी कंपनी थी, आज तेरे को बड़ी नजर आती है। जिस दिन उसने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया था, लाखों करोड़ों रुपया सैलरी दिया था, तब तेरे को नजर नहीं आ रही थी। इन्होंने ये धंधे को बढ़ाया, पैसे को इन्वेस्ट करा और पेशे से रखा, मार्केट को वॉच किया, अकॉर्डिंग टू मार्केट जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी इन्होंने करके हमें दिया। आज इन कंपनी को काम क्या है? अरबों खरबों में है। क्या सही कह रहा हूं मैं? जब ये कंपनियां छोटे से स्टार्टअप करके आज अरबों खरबों में पहुंच सकती हैं, क्या हम नहीं पहुंच सकते? लेकिन इन कंपनियों के अंदर और हमारे अंदर एक चीज का फर्क है, इनका माइंडसेट बहुत है, इनका विजन बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा माइंडसेट ना तो उतना बड़ा है ना ही हमारा विजन है। अगर 4 लोग हमारे साथ ज्वाइन हो गए तो बहुत बढ़िया, चक देंगे फटे। अगर 4 लोगों ने मना कर दिया, जहां 1 हफ्ता 10 हफ्ते 5 हफ्ते चेक कम ऊपर नीचे गया, ऐसा ही लगता है कि मेरी दुनिया लुट गई है, कि ये काम गलत चूज कर लिया मैंने। कभी कभी इनके मन में भी आता होगा ऐसा, तो बोलो हाँ या ना। जियो का सिम कितने लोग यूज करते हैं? सभी करते हैं। आपको पता है जब जियो लॉन्च हुआ, जियो लॉन्च होने से पहले उस कंपनी ने लगभग 5 साल पहले काम किया था। पता आपको? जब वो कहते हैं वो फाइबर को लगा रहे थे, अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप करके उन्होंने पैसा तार दबा रहे थे पहाड़ियों में, अलग अलग जगह पे, तब हमें पता नहीं था कि वो जियो नाम का कुछ आएगा। हम बोलते जियो आया भाई, रातों रात कमाल कर गया। अरे रातों रात थोड़ी कमाल करके 5 साल पहले उन्होंने काम किया। ये पॉजिटिव सोच के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, तभी अरबों खरबों कमा रहे हैं। अच्छा, ये कंपनी और कंपनियां भी बना रहे हैं, ये लोग कंपनियां और कंपनी भी बना रहे हैं, और जिसका आज हमें पता नहीं है, और जिसमें इनके अरबों करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं, ये कर रहे हैं और टिका के बैठे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। इनको पता है कि धंधा टाइम लेता है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये आगे भी कमाएंगे। हम लोगों का सबसे बड़ा समस्या यही है, हम जिंदगी में कमाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ना तो हमारे अंदर पेशे से लेवल है, ना हमारे अंदर पैसा लगाने की क्षमता है। आ तो जाए, जेब से बाहर ना जाए। मैं तो हैरान होता हूं, कभी कभी हमारे चेक बहुत बड़े बड़े बनते हैं, ठीक है ना, अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते या फिर उसके महीने थोड़ा डाउन हो गया, ठीक है ना, या फिर कभी कभी ऐसे भी मैंने सुना है लीडरों को बात, हम कहते हैं ऐसे ऐसे करके ये प्रोग्राम नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे क्यों, उस सर ना, सर आपको तो पता ही आजकल चेक छोटे बन रहे सर, पैसे नहीं आ रहे। अरे साले जब आ रहे थे वो पैसे कहां गए? हमने क्या किया? वो पैसों को पर्सनल यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट रखा ही नहीं, हमने अलग से रखा ही नहीं है कि ये मेरे धंधे के लिए हैं। इसलिए हमारा अच्छा, बैंक अकाउंट में जब पैसे ही नहीं होते ना, बंदे की ना बत्ती बुझ जाती, उसके मुंह पे मतलब 12 बज जाते हैं। अपने अकाउंट के अंदर कम से कम 2 4 5 लाख रुपये रखिए। इतना पैसा रेमिटेंस ने आपको दिया है, कम से कम बोल रहा हूं मैं, लोगों को लाखों नहीं, 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ भी दिया है। क्या हम लोग 5-10 लाख रुपया अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट नहीं रख सकते, साइड पे रख नहीं सकते? आवाज ही नहीं आई पैसे के नाम पे बोला सर आने दो, लगाने का मत बोलो। कितने साथी हैं जो अपने धंधे के लिए 1 लाख 2 लाख रुपया साइड पे रखेंगे, अगर 3 महीने ना भी काम चला तब भी हम उससे काम चलाएंगे ईमानदारी से। ये पैसे को अपने घर पे यूज, अपनी गाड़ी की किस्त में यूज, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए रखना है।
क्योंकि ये काम चलता कैसे मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट, शुरुआती रिजल्ट जो होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? अरे जोर से बोलो ना, छोटे होते हैं। स्टार्टिंग में क्या, जब बंदा ज्वाइन होता है या कोई बंदा बिजनेस करता है या बंदा कोई जाके कोई काम करता है तो उसका टाइम बहुत लगता है। जब हम ज्वाइन होते हैं स्टार्टिंग में लोगों को प्लान 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 करते रहते हैं, मतलब 12 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। अब दिन भर जब किसी को प्लान करते हैं तो उसमें पैसा भी खर्च होगा, तेल भी लगेगा, गाड़ी में भी जाना पड़ेगा, मीटिंग भी करनी पड़ सकती है, तो वर्किंग बहुत होती है। वर्किंग बहुत होती है तो खर्चा भी होता है, लेकिन इनकम क्या है? इनकम बहुत स्लो आती है, छोटी सी आती है। अब देख रहे हो? नजर आ रहा है आपको? तो बोलो हाँ। देखो, वर्किंग किया इतना, इनकम आया, ये प्रोसेस है। ये भी इस बिजनेस का प्रोसेस नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बिजनेस है सारे बिजनेस का ये प्रोसेस है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद वर्किंग थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि हम लोग प्रोडक्ट प्लान से अब होम मीटिंग में आ गए हैं, ठीक है ना। वर्किंग थोड़ा सा कम हुआ, इनकम थोड़ा सा, देखो स्पीड बढ़ गई। हेलो, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी टीम बनती जाती है, 500 सीसी 1000 सीसी एग्जीक्यूटिव बन गए, उसके बाद हमारी सेमिनार मीटिंग में हमारा बिजनेस कन्वर्ट हो गया। फिर क्या होता है, हम मेंटली बिजी हो जाते हैं, ठीक है ना। फिजिकल वर्क हमारा कम हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब टीम बड़ी हो जाती है, सेमिनार लगने शुरू हो जाते हैं, फिर क्या होता है, वर्किंग इतना होता है और इनकम, हेलो, ये बहुत सारे जो लीडर आगे बैठे हैं ना, हेलो, ये इनके साथ कोई कुछ पिछले कुछ जो नए नए ज्वाइन होते हैं, कभी हम भी बोलते थे ये आगे वालों की मौज है। ये पहले पहले जो जुड़ गए ना, ये तो पैसा कंपनी उन्हीं को देती है। अरे नहीं, पहले जो जुड़ते हैं पैसा उनको नहीं देती। जो बंदा जुड़ के बड़ा काम करता है कंपनी उसको पैसा देती है, चाहे वो पहले दिन जुड़े चाहे वो 6 साल के बाद जुड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्या होता है, आगे आगे ये आगे हमारा लेवल कौन सा? हमारा लेवल। लोगों को हमारी वर्किंग इतनी लगती है, बोला वर्किंग इतनी करते हैं और चेक, हेलो, क्योंकि अब आज फिजिकल प्लान तो हो नहीं रहे, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, फोन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, मेंटरशिप के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, फिजिकल वर्क आपका कम हो जाएगा, डिजिटल और मेंटली आपका वर्क रहेगा। देखो स्टार्टिंग में देखो, काम करा इतना, इनकम का ही इतनी। अब उल्ट हो गया, वर्किंग फिजिकल इतना, इनकम। अच्छा, ये चमत्कार अगर हमारे साथ हो सकता है, हमारे लीडरों के साथ हो सकता है, क्या आपके साथ नहीं हो सकता है? क्या वर्क करने के लिए तैयार हो? डेडिकेशन से काम करने के लिए तैयार हो? थोड़ा थोड़ा माल पैसा लगाने के लिए तैयार हो? वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, नो रिजल्ट की वर्किंग, बैड रिजल्ट फिर भी वर्किंग करना है। उसके बाद ग्रेट रिजल्ट, गब्बर नहीं बनना है। क्या भाई, बढ़िया काम चल रहा है, अपन अब आराम से काम करेंगे, फिर भी वर्किंग। हमें कंटिन्यू जैसे जॉब पे जाते हैं, अपने धंधे पे जाते हैं, हमें कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस है जो अपने को मिलेगी। ये सच है। क्लियर? बस एक चीज के ध्यान रखना, डोंट गिव अप। छोड़ने का नहीं है, छोड़ने का नहीं है। आप पता नहीं कैसे आए हो इस धंधे के अंदर, आपको इसकी पावर का नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक वो व्यापार है जो आने वाले टाइम में ना लोग इंटरव्यू देके
इंटरव्यू दे के ज्वाइन हुआ करके। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 30 साल में, 40 साल, 50 साल के बाद ये होने वाला है। क्योंकि जब यूएसए में शुरू हुआ था, लोगों ने विरोध करा, ये कौन सा काम है बंदे बनाने वाला, स्कीम है, ऐसा है वैसा है। आज यूएसए के अंदर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, उनका गर्व के साथ नाम लिया जाता है, मान सम्मान मिलता है। हेलो, जब हमारे इंडिया के अंदर हमें 50 साल हो जाएंगे, जब हमारे इंडिया के अंदर हमें 100 साल हो जाएंगे, भाई साहब बहुत आपको अंदाजा नहीं है, इसकी पावर का अंदाजा नहीं। हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग, उससे बढ़िया बात क्या है कि हमें रेनेटस वेलनेस मिली है, हमें अचीवर ग्रुप मिला है। नेक्स्ट, जूम। कहते हैं जिसका बिजनेस जूम पे, जो बंदा जूम पे, उसका बिजनेस है। कितने साथी हैं जूम पे आते हैं? जो अभी हमारा वर्जन 2 आया है जूम का, मजा आ रहा नहीं आ रहा है? पक्का सीखने को मिल रहा है कुछ? फिर लोग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? लोग क्यों नहीं बढ़ा रहे? हमारा आंकड़ा 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 के। अरे 3000 बंदा अगर एक एक बंदे को भी लेके आता है तो 6000 बंदा हो सकता है। सही है ना? पर नहीं, टेंशन नहीं है। क्यों? वो उनका काम थोड़ी है, वो तो हमारा काम है। अपने लिए तो कर ही नहीं रहे, हमारे लिए कर रहे हो ना, इसलिए जोर नहीं लगाते। क्योंकि जिस दिन अपने लिए करना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये काम चलेगा नहीं, उस दिन ये काम दौड़ेगा। ये सच है। सबसे बड़ी समस्या ये, एक्चुअल में ये बिजनेस कुछ नहीं मांगता, ये बिजनेस आपकी डेडिकेशन मांगता है। सच में लोग यहां पर डेडिकेशन से काम ही नहीं करते। अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने चश्मे लगाए हुए हैं कि चश्मे लगा के पता नहीं चलेगा कि कोई सो रहा है, नहीं सो रहा है। ये भाई साहब के पास जो कैमरे लगे हुए हैं ना, ये इतने खतरनाक हैं। जो चश्मे लगा के सोता है उसी को पकड़ते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या काम करता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। ये क्या है? अरे जोर से बोलो, कौन सी ईंट है? अच्छा, इस कच्ची ईंट को जो अगर यहां पर रख के ऐसे मारे, हाथ टूट सकती है। मेरा पावरफुल हाथ है, मैं 2 भी तोड़ दूंगा। दीपक भाई मेरे से थोड़ा और पहलवान बैठा है, ये 5 भी तोड़ देगा। सही है ना? यहां हमारे ओपी बाबा सर बैठे हैं, हो सकता है 10 तोड़ दे। क्योंकि जितना पावरफुल, जितना स्ट्रांग बंदा होगा, जोर उतना होगा, तोड़ देगा ना। बोलो हाँ या ना? अगर 5 साल के बच्चे को भी लगाए, जैसे वो बिटिया आई हुई है हमारी, ठीक है ना, अगर वो भी मारे मुक्की, वो भी तोड़ देगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना? अब इन ईंटों को हम ले गए आग के अंदर, क्योंकि ईंटों को पकाया जाता है ना। बोलो हाँ या ना? ईंटों को पकाया जाता है। इन ईंटों को ले गए हम आग के अंदर। अब ये पक गई, अब तोड़ो। अब तोड़ोगे क्या? ये तो टूटेगी नहीं, तेरा हाथ टूट सकता है। बोलो हाँ या ना? अरे ईंटें तो वही थी, मिट्टी तो वही है, पहले वो कच्ची थी, एक बच्चे ने भी 2, 3, 5 तोड़ दी, अब वो पक गई हैं। अब बच्चा क्या, बच्चे का बाप भी उसको तोड़ नहीं सकता। तोड़ सकता है क्या? बताता हूं। जब हम ज्वाइन होते हैं, हम कच्ची ईंट होते हैं। क्या होते हैं? कच्ची ईंट होते हैं। और जूम हमारा क्या है? भट्ठा है, भट्ठा, आग वाला भट्ठा। हमें क्या करना है? बंदे को ज्वाइन कराने के बाद उस भट्ठे में पकड़, अच्छा ऐसे नहीं जाएगा वो, पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है। ठीक है ना? पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है। क्योंकि पहले दिन कोई भी इंसान जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, जब उसको बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती हैं, तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। जब डिमोटिवेट हो जाता है तो कभी कभी वो बिजनेस छोड़ के बाहर निकल जाता है। उसको इस इंडस्ट्री की पावर का पता नहीं है। सोचो, ये जितने भी लीडर यहां पर बैठे हैं, सर
अगर आप लोग ट्रेनिंग ना लेते, अगर आप लोग अपलाइन के टच में ना आते, अगर आप सिस्टम को फॉलो ना करते, क्या आज इस लेवल पे होते? उद्धव सर होते क्या? आपके टाइम में तो जो नेटवर्क मार्केटिंग ने कुछ और ही लेवल की थी, वहां तो वो गुरु पीट भी देता था। हेलो, खतरनाक वाली नेटवर्किंग थी, वहां तो मार भी देते थे। आजकल तो मारते तो नहीं है। हेलो, अगर 5 मिनट भी लेट हुआ टाइम कैंसल, अब तो तेरे को मिलेगा नहीं। लेकिन आज की नेटवर्किंग ऐसी नहीं है। आज तो अगर गुरु हल्का सा भी टाइट बोल दे, अच्छा मेरे को बोलता, मैं नहीं आऊंगा। तो ये क्या है, जो हम लोग नए ज्वाइन होते हैं, जितने भी लोग अभी स्टेबल अभी कर रहे हैं वर्किंग, आप लोग सब लोग कच्ची ईंटें हैं। क्या है? कच्ची ईंटें हैं। आप सोचो सर मैं बहुत प्लान करता हूं, सर मैं बहुत लोगों को मिलता हूं, मीटिंग दिखाता हूं, लेकिन सर मेरा काम नहीं चल रहा। हम पता क्या, अभी बेटा ईंट तेरी कच्ची है। क्या है? ईंट कच्ची है, तेरे को और पकने की जरूरत है। देखिए भाई साहब, रेनेटस वेलनेस कंपनी हमारी वही है। अरे हाँ ना तो बोलो। हमारा प्रोडक्ट भी वही है, हमारा बिजनेस प्लान भी वही है, हमारे दुनिया में लोग भी वही हैं। एक साइड में लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं, एक साइड से धड़ल्ले में लोग ले रहे हैं, एक साइड से बिक नहीं रहा, हमसे ले नहीं रहे। फर्क क्या है? फर्क है हमारी नॉलेज में। नॉलेज इट मींस हम अभी तक सीखे नहीं है, ट्रेंड हम नहीं हुए। तो हमें क्या करना है, हमें जूम के साथ कनेक्ट होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कच्चे व्यापारी हो, अच्छे व्यापारी नहीं हो। अच्छा व्यापारी वही होता है जो बंदे से एक बार पैसा नहीं, बार बार पैसे कमाता है, बार बार पैसा कमाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी टीम को एजुकेशन देना है, उनको डुप्लीकेट करना है। आप देखिए, हमने शुरू किया बिजनेस पंजाब से। हमने पंजाब से ओपी बाबा सर को जोड़ा, जसप्रीत संधू सर को जोड़ा, उसके बाद करते करते हमने यूपी में गए, उसके बाद राजस्थान में गए, ऐसे ऐसे करके हमने जोड़ते गए। जब इनको जोड़ने पे हम गए थे, हमारे हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च हुआ था। खर्च करने का हमने इनको छोड़ा नहीं, ज्वाइन करा के इनको मोटिवेट करते रहे। सर बंदे मिलाओ, कोई बात नहीं, हम सबके साथ हैं। सर इस मीटिंग में आ जाओ, इस सेमिनार में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको पकड़ पकड़ के, जब तक ये लोग इंडिपेंडेंट ना हुए, क्या ना हुए, अरे जोर से बोलो ना, जब तक ये लोग इंडिपेंडेंट ना हो, इनको छोड़ा नहीं। क्या मैं शंकर सर सही कह रहा हूं? सुनील सर सही कह रहा हूं? बराबर सपोर्ट आज भी मिलता है ना। अब क्या है, अब अगर हम फोन बंद करके भी सो जाए तब भी पैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने डुप्लीकेट कर दिया, इनको सिखा दिया। इनके मुंह को बोलो ना, पंजाबी में हमारे बोलते खून लगा दिया। खून मतलब पैसा कमाने का इनको पैटर्न सिखा दिया। अब इनको पता है कि सर को पता नहीं चाहिए ना चाहिए, अपने को तो चाहिए माल, इसलिए मार्केट में। तो हमें अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, संभालने। शुरुआती दौर में ही लोगों को संभालने की जरूरत। ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद जूम पे लेके आना है। साला तब तक उसको फोन करना है, या तो वो फोन उठाना बंद कर दे या वो जूम पे आना शुरू कर दे। अगर फोन उठाना बंद कर दिया, मोटरसाइकिल उठाओ, उसके घर पे जाओ, सुबह सुबह बोला अभी जी चाय बनाओ, चाय पीते हैं, जूम सुनते हैं, मतलब हाथ खड़े करवा दो। ये ना बंदा कल कहे कि मेरी अपलाइन ने मेरा अच्छे तरीके से फॉलोअप नहीं किया। उसको या तो भगा दो या फिर वो बन जाएगा पक्की ईंट। जब वो पक्की ईंट बन गया, देखिए ये हमारी वो खंगर ईंट है, ये हमारी वो फंगर ईंट है। इनको साला हथौड़ी से भी तोड़े तब भी ना टूटे। आपके पास है कैसी? जिस दिन आपके पास हो गए तो आपके भी करोड़ों की स्टेटमेंट बन जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, अभी यहां पर एक चीज का प्रॉब्लम है। हम लोग जूम सुनते हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं, हम अपने अपलाइन की जूम पे भी मीटिंग ले लिया या कॉलिंग पे सुन लिया, मोटिवेशन ले लिया, बहुत कुछ। हम पॉजिटिव बहुत हैं। फोन आया, यस सर, गुड है सर, कर देंगे सर, डन सर। सामने बराबर में कोई बंदा बैठा हो, भी पता नहीं किससे बात कर रहा हो, सर बंदा कितना एक्साइटेड, मतलब फुल पॉजिटिव। क्या है? फुल पॉजिटिव। आगे चलते। मैं इनको पता कौन बोलता हूं है, मैं इनको बोलता हूं जो ऊपर वाले हैं, फुल पॉजिटिव।
एक तरफा प्यार। बोला मैं किसी जमाने में रेखा जी को बहुत प्यार करता था। बोला वेरी गुड। बोला रेखा जी को प्यार कर, क्या रेखा जी तेरे को प्यार करती थी? बोलो, ये बोलो क्या सर? रॉकिंग रेनाटास, रॉकिंग अचीवर ग्रुप। वेरी गुड। हर मीटिंग में मिलेंगे आपको, हर जूम पे मिलेंगे आपको, जब भी फोन करो फुल पॉजिटिव। लेकिन जब वीकली क्लोजिंग की बात आती है सीसी 0। और पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। यस सर, गुड सर, कर देंगे सर। ये लवर कैटेगरी वाले हैं। कौन है? लवर कैटेगरी, सिर्फ पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव के साथ साथ क्या करना है? अगला काम क्या करना है? हमें एक्टिव रहना है। कितने एक्टिव हैं, काम कितना करते हैं, प्लान कितने दिखाते हैं, वर्क क्या है, मीटिंग क्या है, सेमिनार क्या है। अच्छा, कितने साथी हैं ईमानदारी से बताना? ईमानदारी, वही उसको उसकी बीबी की कसम। अब बोलेंगे सर पहले तो मैं हाथ नहीं खड़ा करता, लेकिन अब तो करूंगा क्योंकि बीबी परेशान करती है। बीबी की कसम भी, मम्मी की भी कसम। वही लोग हाथ खड़ा करें जो डेली ईमानदारी से काम करते हैं। डेली यार यार सारे हाथ खड़ा करते हैं। साला हम देख रहे हैं, सीसी क्यों नहीं बढ़ रहा? झूठ बोल रहे हो। डेली, अगर डेली काम करते होते तो आज ये हॉल में जो आज 300 350 बंदा बैठा है, तो वहां यहां पर बैठने की जगह नहीं होती। हम झूठ बोलते हैं। किसको? अपलैंड को। पता है कौन सा कैमरा लगाया है अपलैंड ने? अपलैंड ने कैमरा नहीं, मैक्रो कैमरा लगाया हुआ है। अपलैंड को वीकली जो आपका सीसी है ना, उससे पता चल जाता कि आप कितना काम कर रहे हो। हेलो, अगर आपके वीकली 25 से 30 प्लान हो रहे हैं तो आप एक्टिव हो, डेली काम कर रहे हो। अगर आपके वीकली 25 से 30 प्लान नहीं हो रहे तो आप नाम का रेनेटस वेलनेस और अचीवर ग्रुप कर रहे हो। आपका सपना कोई नहीं है। सच कह रहा हूं मैं आपको। पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव होने के बाद क्या करना है? एक्टिविटी। एक्टिविटी करने के बाद क्या करना है? अगला लेवल। स्लाइड सर आगे करो। प्रोडक्टिविटी। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कभी कभी हम क्या है, इतना, मान लो मैं गया उद्धव सर के पास, इनके पास बैठे बैठे 3 घंटे लगा दिए, ठीक है ना। आधा घंटा बात करी हमने प्रोडक्ट प्लान की, बिजनेस प्लान की। उसके बाद जब पेमेंट क्लोज करने का टाइम था, तब हमने पूछ लिया आपके एरिया में भाई आजकल फिर कौन सी पार्टी का माहौल बना हुआ है, कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी? हेलो, कुछ और ही बातें कर रहे हैं। ओवरऑल द रिजल्ट क्या? 0। 3 घंटे लगाए, रिजल्ट। अगर आप जिंदगी भर भी काम करते रहोगे, अगर आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे तो उस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप डेली प्लान कर रहे हो और प्लान करते टाइम भी आपका रिजल्ट नहीं लिख रहा, तो आप अपने आप को चेक करवाइए। क्या करवाइए? चेक करवाइए। किसको चेक करवाइए? जैसे डॉक्टर के पास जाके हम अपनी बॉडी चेक करवाते हैं, तो हमें चेक कहां करवाना है? अपने मेंटर के पास जाना है कि सर मैं प्लान दिखा रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, ये देखो मेरा शेड्यूल, सर मैं पूरे 1 महीने में 15 दिन में ये काम कर रहा है, सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपकी अपलाइन आपको बताएगी कि बेटा गलती कहां हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मानते हो? अरे बोलना सही, टेंशन में हो। हाँ, अच्छा अपलाइन को फोन कैसे करें? अपलाइन को बताएं कैसे? अपलाइन के पास लेके जाएं क्या? रिपोर्ट तो है ही नहीं बनाया हुआ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि रिपोर्ट देना, डायरी मेंटेन करना, ये तो बहुत बड़ा झमेला है, मैं नहीं करूंगा सर, इसलिए तो मैंने जॉब नहीं करी। भाई तू जिंदगी भर घूमता रहे, तू कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता है। बिना किसी की, इंसान की गाइडलाइन के बिना अगर काम करोगे आप, अगर आप किसी को भी रिपोर्टिंग नहीं बता सकते, अपने बारे में बता नहीं सकते क्या वर्क कर रहे हो, भाई सब जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए किसी ना किसी इंसान को अपना गुरु बनाना पड़ेगा और उसको सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा आपको। ऐसे कुछ नहीं होगा।
आज दुनिया के अंदर जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी लोग मतलब जिन्होंने जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल किया है, उनका भी कोई ना कोई मेंटर है, उनका भी कोई ना कोई गाइडर है, उनको गाइड करता है। हम चाहते हैं लखपति करोड़पति बनना, लेकिन हमारा गाइडर कोई, हाँ गाइडर है ना, गुरुजी, छोटे गुरुजी, बड़े गुरुजी, मेरे मेंटर बहुत हमें सम्मान देते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग की बात आती है, जब वर्किंग की बात आती है, वो सर बीवी ने उधर भेज दिया सर। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं हम फ्यूचर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। छोड़ दो यार 5 साल के लिए एक काम करके। अगर आप बाहर गए होते, फॉरेन में, दुबई में गए हो, आप सिंगापुर में गए हो, या यूएसए में गए हो, कनाडा में, फिर बताओ सिलेंडर कौन भरा के लेते हैं? कौन लेके आता सिलेंडर? फिर बताओ किसी के कोई डेथ होगी, उसके भोग पे कौन जाता है? फिर बताओ कि किसी का शादी है, शादी पे कौन जाता है? अरे ऐसा भी होता है, बंदे फॉरेन में गए होते हैं, मां चली जाती है इस दुनिया से, वो अग्नि देने नहीं आ पाता। किस लिए? सैक्रिफाइस कर रहा है कि साला जो जिंदगी मेरे मम्मी पापा ने काट ली ना, मेरे बच्चे नहीं काटेंगे, मैं इतना काम करूंगा। और हम एक नंबर के निकम्मे, एक नंबर के बहानेबाज हैं। किसके साथ? फिर हमें ओ सर मैंने भी 5 साल नेटवर्किंग किया। अरे 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 साल के अंदर आपने क्या क्या काम किए वो इंपॉर्टेंट है। आज लीडर, बहुत सारे लीडर सक्सेस हो रहे हैं, बहुत सारे लीडर एवरेज इनकम कमा रहे हैं, बहुत सारे लीडर फेल हो रहे हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं उनको किसी को बताना कि आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या काम किया, या इस हफ्ते में मैं क्या करने वाला हूं, या इस हफ्ते में मैंने क्या किया, मेरा क्या टारगेट है। नहीं मुझे तो गुस्सा आता है, मैंने तो आज तक मेरे बाप की नहीं सुनी। हेलो, मैंने तो आज तक मेरे पापा की नहीं सुनी, मेरी मम्मी। मैं तो खुद का बहुत खुद ही हूं। ठीक है भाई, फिर तू कमाता रहे। सही कह रहा हूं मैं आपको। रिपोर्टिंग तो देनी ही पड़ेगी, करोड़ चाहिए ना माल, बोलो हाँ या ना, क्योंकि डंडे वाला होना चाहिए। कहते हैं बिजनेस में लॉस और जॉब में बॉस चलाता है इंसान को। और यहां पर अगर किसी को अपना बॉस नहीं बनाओगे ना, कोई डंडे वाला नहीं, ऊपर रिपोर्ट पूछने वाला नहीं है, तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं हो सकते। वो लोग खुश नसीब हैं, वो लोग खुश नसीब हैं जिनकी अपलाइन उनको डंडा मारती है, उनकी रिपोर्टिंग पूछती है कि क्या किया, कहां हो रही है गलती, उनको सही करती है। वो लोग खुश नसीब हैं। और अगर देखोगे मिला के ना इस हॉल के अंदर, वही लोग आज ग्रोथ करते जा रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाते जा रहे हैं। अब यहां पर एक छोटा सा मैटर आ जाता है। मैटर क्या आ जाता है? उम्र का मैटर। कि यार मैं तो उम्र में से इतना बड़ा हूं, अब इसको बताना पड़ेगा। अवतार जी, आपकी उम्र बोलो 30 साल है समथिंग, आपकी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपकी उम्र से बड़े हैं। अगर वो ये सोचें कि अब मुझे अवतार सिंह को रिपोर्टिंग देना पड़ेगा या मुझे अर्चना जी को रिपोर्टिंग देना पड़ेगा, हाँ भाई देना पड़ेगा। पूछो क्यों? अरे पूछो। इसलिए देना पड़ेगा कि तेरी 40 साल की उम्र हो गई है, तेरी 50 साल की उम्र हो गई है, तूने 50 साल में वो पैसा नहीं कमाया जो ये 30 साल में 25 साल में कमा रहे हैं, इसलिए देना पड़ेगा। उम्र मैटर नहीं करती है, हुनर मैटर करता है, जिससे माल कमाया जाता है, पैसा। हेलो, एक बंदे की 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, 100 साल की, अरे 100 साल में उसने 5 लाख भी नहीं कभी जिंदगी में जोड़ा, क्या फायदा उसका? बोलो हाँ या ना। एक बंदा 25 साल का आया, 30 साल में बिजनेस स्टार्ट किया, अगले 10 साल में 10 करोड़ अंदर कर लिया। अब किसको बड़ा मानोगे आप? 10 करोड़ को। क्योंकि हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे के पास वो पैसा कमाने का हुनर। देखो जिंदगी में अगर आपको लाख रुपया कमाना है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा जो लाख रुपया कमा रहा है। अगर जिंदगी में आपको करोड़पति बनना है तो आपको उस इंसान को फॉलो करना पड़ेगा जो करोड़ों रुपया कमा रहा है। वही तो बता सकते हैं ना। सिंपल भाषा में बताऊं, अगर कोई बंदा कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कोई भी, हाँ हाथ खड़ा कर सकते हैं प्लीज। ओके सर, हाँ सर, किस सेक्टर में कितने पैसे लेते हो आप? कितने?
40,000 मंथली। अगर आपको अपने मामे के लड़के को, आपके दोस्त को, आपसे वो पूछे कि यार मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी जॉब करनी है, तो आप उसको क्या रिकमेंड कर सकते हो कि चलो नहीं नहीं, ये तो अभी आए हो, आप जॉब में हो, आप जॉब में हो, आप जॉब में, भूल जाओ अप्रेंटिस को, भूल जाओ नेटवर्किंग, क्या क्या रिकमेंड करोगे आप? जॉब ही करोगे? आप ये भी करोगे कि मेरा एक ऑफिस में ना, एक दूसरे ऑफिस में मेरा जानकार है, वहां पर एक वैकेंसी खाली पड़ी है, मैंने तेरे को वहां पर सेटल करवा देता हूं। बोलो हाँ या ना, क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसे ही बोलोगे? अच्छा, अब क्या बताओगे उसको कि भाई मैं यहां से 40,000 रुपया कमाता हूं, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तू स्टार्ट करेगा, मैंने स्टार्ट किया था 10,000 से 15,000 से, तेरे को इतना तो दे ही देंगे। बोलो हाँ या ना। क्या या ऐसे भी बोल सकता है कि भाई मेरे जो 40 आता है, तेरे को मैं 1 लाख की नौकरी दिलाता हूं? बोलो हाँ या ना। ऐसा होता है कि कोई बंदा 40,000 रुपया कमाए और बोले कि तेरे को तो मैं 1 लाख की जॉब दिला दूंगा? हो सकता है क्या? फिर यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम कमाना तो करोड़ों चाहते हैं, लेकिन फॉलो किसको करते हैं? जिसको 500 रुपये भी नहीं आता, जो बगल वाला वो पड़ोसी है, जो नेटवर्किंग के खिलाफ है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का पता नहीं है, जिसने पूरी जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया, अपनी फैमिली के सपने नहीं पूरे गए, हम उनको फॉलो करते हैं। थैंक यू सर, बैठ जाइए। अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? अरे फॉलो करना पड़ेगा हमारे ये लीडर को। ये लीडर जो बैठे हैं, खड़े होंगे भाई साहब एक बार, हाँ हाँ दिखाओ शक्लें। हेलो, अगर इन लोगों का हाथ आपने पकड़ लिया तो आपको ये धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के आपको करोड़पति बना देंगे। सच में, सच में। पर इनका प्रेशर झेलना हर बंदे की बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग सभी लीडर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ईमानदारी से वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जो इस प्रोग्राम को देखने के बाद कि सर हम वीकली टारगेट भी बनाएंगे और अपनी अपलाइन को अपनी रिपोर्टिंग भी देंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी हमने एक मिशन शुरू किया है लगभग 1.5-2 महीने पहले, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग टीमों का, जहां हम लोग वीकली टाइमिंग निकाल के मीटिंग लेते हैं। हमारे बड़े बड़े लीडर भी मीटिंग लेते हैं वीकली। और उसमें कौन है? हमारे कुछ एक्टिव लोग जो 500 सीसी, 1000 सीसी या एक्टिव काम करते हैं। हम उनसे वीकली मांगते हैं कि वीकली टारगेट सेंड करो। बहुत लोग 1 मिनट में सेंड कर देते हैं, डन सर ये करूंगा। बहुत लोगों को फोन करना पड़ता है, सेंड कर दे कर दे वो फिर भी नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ नहीं है, डालना ही तो है, इसने भी लिखा मैं भी लिख दूं, करना तो ही नहीं। अपलाइन को खुश करना है अकेला नहीं। हमें भाई साहब देखिए, ये बिजनेस इतना आसान है, इतना आसान है। छोटे छोटे काम है, इसको करना शुरू कर। मैं नहीं कहता कि बड़ा टारगेट, छोटे से शुरुआत कर लो, छोटे से कर लो, फिर जी जान लगा दो, जी जान लगा दो। अगर शुक्रवार को, सॉरी वीरवार को वो टारगेट पूरा नहीं हुआ ना, साला उस दिन खाना नहीं खाना। पेट को पता लगना चाहिए कि आज कोई गलती हुई है। अगर खाने से भूखा नहीं रह सकते ना, तो 500 रुपए के 2 नोट निकाल के फाड़ के ना उसको फेंक देना। जेब को दर्द होना चाहिए कि मैंने कुछ गलती। आप एक बार जब खाना नहीं खाओगे, 2 बार खाना नहीं खाओगे, 2 बार जब नोट पाड़ोगे, भाई साहब तीसरे हफ्ते आपका टारगेट पूरा होना शुरू हो जाएगा। सच है, फिनिशमेंट देना चाहिए खुद को। देखो रिजल्ट, बंदे आप ही हो, आप वो योद्धा हो, आप वो चैंपियन हो जिन्होंने पहले भी अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। मेरा मानना यह है कि जो बंदा आज अपनी घर गृहस्थी चला रहा है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, वो अचीवर ही तो है यार, वो चैंपियन ही तो है। क्या आज की डेट में अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करवा सकता है आम बंदा? क्या आज की डेट में अच्छा लाइफस्टाइल जी सकता है? जो बंदा सैलरी लेके, बिजनेस करके, छोटा मोटा काम करके अपनी फैमिली, मैं उसको अचीवर ही मानता हूं। उसने अच्छा जिंदगी में पहली बार पैसा कमाया, उसने जब आप लोगों ने पैसा कमाया, क्या जुनून था, क्या पागलपन कि यार करना है करना है करना है, मेरे को जॉब करके मेरे को कमाना है। कमाया, पैसा आया नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो, पैसा आया।
फिर टारगेट लिया कि नहीं नहीं मेरे को ना एक मोटरसाइकिल लेना है। क्या मोटरसाइकिल आया? फिर टारगेट लिया कि मेरे को शादी करवानी है। बीवी आई कि नहीं आई? आई ना। फिर टारगेट लिया कि मेरे को घर को रेनोवेट करना है। घर रेनोवेट हुआ नहीं हुआ? अरे किसने किया? आप लोगों ने किया। जब वो सारे काम हो सकते हैं तो रेनेटस वेलनेस के अंदर बड़ा काम क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन सोचना पड़ेगा। टारगेट सेट, रिपोर्टिंग, रिजल्ट। गायें दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, इस पे मैं चर्चा करूंगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। न्यू मार्केट, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। न्यू मार्केट यानी नए नए स्टेशन। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था। मान लो काम यहाँ जयपुर से 1 साल पहले स्टार्ट किया था। 1 साल पहले भी जयपुर में था, दूसरे साल में भी जयपुर में है, तीसरे साल भी जयपुर में है, और तो जिंदगी भर साला जयपुर में ही रहेगा। इसका नतीजा बताता हूं। पहले साल भी जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में क्या होता है? 500 सीसी। शंकर सर यही होता है लोकेश जी? 500 सीसी, 700 सीसी, 1000 सीसी। पहले साल, पहले 3 महीने में मेंटेन किया, फिर उसके बड़ा लेवल लिया, फिर उससे बड़ा लेवल लिया, लेकिन अपना सिटी, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा। अब मैं गारंटी देता हूं, किसी भी बंदे को चेक कर लो, जो 3 साल पहले भी उसी लेवल पे था, आज भी उसी लेवल पे है वो। अगर वो 3 साल पहले 500 सीसी, 1000 सीसी करता था, आज भी उसका स्ट्रगल ही हो रहा है, 500, 1000 ही कर रहा है। कारण कि अपना सिटी, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट उसने छोड़ा नहीं। सबसे बड़ी गलती है भाई साहब। जिंदगी में बड़ा काम करना है ना, जो अपनी कहते हैं भूमि होती है, जन्मभूमि, उसको छोड़ना पड़ता है, फिर जाके बड़ा काम होता है। कुछ लोग बोलते हैं लिंक नहीं है। अच्छा शंकर सर आप हमारे जानकार थे क्या? सुनील सर आप हमारे जानकार थे क्या? बाबा सर आप हमारे जानकार थे क्या? धीर सर जानकार थे क्या? दीपक भाई जानकार थे? गुरदीप जानकार थे क्या? हमने क्या करा? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आगे से आगे लिंक निकाला। क्यों? हमें इस बात का अच्छे से पता था कि बिजनेस जितना लंबा, बड़ा, चौड़ा होगा उतना स्टेबल रहेगा। और आपको बता दूं मैं, अचीवर ग्रुप के अंदर जो लेवल ले लिया, हेलो, जो चेक कंटिन्यू आ रहा है, वो कभी ऐसे नहीं गया, वो ऐसे 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 करके ऐसे ही जा रहा है। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है। अगर पहले साल हमने 3.25 करोड़ कमाया, तो अगले साल हमने 3.25 नहीं, 3.5, 4 करोड़ कमाया। अगर अगले साल हमने 4 करोड़ कमाया, तो अगले साल हमने 4.5 करोड़ कमाया। हेलो, डाटा कभी नीचे नहीं जाने दिया। उसका कारण है कि हमने पूरे इंडिया के अंदर अपनी मार्केट को ओपन कर दिया। अगर पंजाब में दिक्कत है, हरियाणा में दिक्कत थोड़ी है, एमपी में दिक्कत थोड़ी है, राजस्थान में दिक्कत थोड़ी है, महाराष्ट्र में दिक्कत थोड़ी है, बिहार में दिक्कत थोड़ी है। हेलो, आप देखो कि आपका बिजनेस कहां कहां है। अभी भी समझो, हम सेमिनार में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में हमारे लीडर बोलते हैं कि नए नए स्टेशन को ओपन करो, नए नए पॉइंट बनाओ। अब नए पॉइंट ये नहीं कि बन नहीं सकते, नए पॉइंट बनाने के लिए पैसा लगता है। क्या लगता है? पैसा लगता है। और जब मैं कहता हूं पैसा, अच्छा लोगों को लगता है कि नया स्टेशन टाइम ज्यादा लेता है, पैसा ज्यादा लेता है। मैं कहता हूं ये मेरे साथ ठेका मार लो। क्या मार लो? ठेका मार लो, मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, ठीक है ना। एक बंदा लोकल मार्केट करेगा, एक बंदा बाहर की मार्केट करेगा। मेरे साथ ठेका मार लो। लोकल जो मार्केट करता है उसमें खर्चा ज्यादा होता है, जो बंदा बाहर की मार्केट को ओपन करता है उसमें 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम पैसा इन्वेस्ट होता है, उसके बाद ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट। हमने जब स्टार्ट किया गुजरात लक्ष्मण भाई के माध्यम से, हमारा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख ज्यादा से ज्यादा लगा हुआ 10 चक्करों में। बायर जाना, बायर आना, होटल पे ये 5 लाख बड़ी मुश्किल से लगा होगा। कितना? अरे जोर से बोलो। आज हमें करोड़ों का धंधा गुजरात से आता है। हेलो, हमने जब शंकर सर को शुरू करवाया बिजनेस,
तो हमारा एक चक्कर, 2 चक्कर 50,000 का एक चक्कर होता था। शंकर भाई बाई एयर जाते आते थे तो 50,000 का एक चक्कर है, कभी 70,000 का। हमारा 2, 3, 5, मैं कहता हूँ 10 लाख रुपया शंकर जी के में। आज शंकर जी से हमें करोड़ों रुपए का बिजनेस आता है। हेलो, कितने का? करोड़ों का बिजनेस आता है। ऐसे हमारे उद्धव गोटे सर बैठे हैं, सलील सर बैठे हैं, हमारे ओपी बाबा सर बैठे हैं, अपना अवतार अर्चना जी बैठे हैं, बहुत सारे क्लास साहब बैठे हैं यहाँ पर, बिहार से आए हैं, मैडम बैठे हैं यहाँ पर, निभ्या जी, और जितने भी लीडर हैं हमारे। ये वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है। और अभी भी मैं आपको बोलने वाला हूं, हमने नॉर्थ में काम किया। किस में काम किया? नॉर्थ में काम किया। अभी हम लोग साउथ में जाने वाले हैं, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में जाने वाले हैं। आप लेके जाओगे तो आपके साथ जाओगे, आप नहीं लेके जाएंगे तो हम खुद जाएंगे, नए लिंक निकालेंगे। हमें करना है, क्योंकि हमें जो 4.5 करोड़ का साल का पैसा हमें आता है ना, इसको 10 करोड़ पे लेके जाना है। कितने पे लेके जाना है? 10 करोड़ पे लेके जाना है, कि साल का 10 करोड़ कमाना है, ये टारगेट है। जब वो टारगेट हिट हो जाएगा फिर 20 करोड़ का टारगेट। अब कब होगा? हमें पता है कि आज हमारे पास यहां हमारा बिजनेस है, जब इसको डबल कर देंगे। अब अगर आज आपका 1 लाख का चेक बन रहा है, 50,000 का चेक बन रहा है, अगर आपको उसको डबल करना है, उससे डबल करना है, तो माय डियर फ्रेंड आपको नई मार्केट ओपन है। कितने साथी हैं जो मुझे प्रॉमिस करते हैं कि सर चाहे मैं महीने में 1 ही मार्केट करूं, मैं करूंगा। यार पक्का? आपके हाथ ऊपर देख के और आपका सीसी देख के ना, बाद में आपके लटके वो मुंह देख के ना, लगता नहीं है मुझे। यहां तो जोश जोश में फ्लो में बोल देते हैं। जब हम देखो, आपका मिलना हमारा मिलना होता रहेगा। हम तो फिर मिलेंगे 2 महीने के बाद किसी सेमिनार में, हम पूछेंगे बोलो कहां स्टेशन तेरा, वहां पर करवा मेरी बात, हम बात करेंगे। तो ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, ठीक है? थैंक यू। इंस्टॉल मतलब डिलीट, एप्लीकेशन कभी कभी वो डिलीट करते हैं ना हम, ठीक है ना? अब आपको भी लाइफ एक ही मिली। हेलो, आपको लाइफ कितने लोग मानते हैं कि लाइफ एक ही है? और कुछ तो हाथ नहीं है, उनको ये भी नहीं कि है ही नहीं है। ऐसे करो ना। ओके, आपके पास एक ही लाइफ है माय डियर फ्रेंड। आज रेनर्स वेलनेस अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, एक ही लाइफ आपको मिली है। आपकी जो ये बॉडी है, आपकी ये जो काम करने का स्टाइल है, अपने को सिस्टम मिल गया। या तो इसको आप डिलीट कर दो कि ऐसी खराब कर दो। कहां खराब कर दो? गप्पे मारने में। कहां खराब कर दो? बहाने मारने में। कहां खराब कर दो? अच्छी अच्छी कहानियां झूठ बनाने में। या फिर क्या करो, आप अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दो। क्या कर दो? इन्वेस्ट करना है हमें, अपग्रेड करना है। अपग्रेड कब होगे आप? जब आप किसी इंसान के सबमिशन में काम करोगे। कहां काम करोगे? ठीक है, थैंक यू। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, अभी कुछ टाइम के बाद, 5, 10, 15 मिनट के बाद हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं, हम सबके प्यारे दादा हमारे साथ आने वाले हैं लाइव। कितने साथी हैं जो मिलना चाहते हैं? जब दादा आए ना, तो आपको अपनी एक्साइटमेंट को शो करना है। कर सकते हो? पक्का? तो वो जूम पे आएंगे और कुछ लोगों से, हमारे साथियों से बात भी करेंगे। आपको अपना व्यू देना है और हमें लंबी कहानी नहीं सुनानी, हमें अपना नाम बताना है और अभी क्या लेवल है, आगे कौन सा लेवल करके मिलने वाले हैं और टीम में क्या करवाने वाले। ये मैसेज चाहता हूं मैं, ये देना है हमें कि टीम में क्या करवा रहे हैं हम लोग और अपना लेवल कब चेंज कर रहे हैं। कर सकते हैं ना? ओके। तो माय डियर फ्रेंड, फोन कितना भी महंगा हो, फोन कितना भी महंगा हो, क्या वो अपडेट मांगता है? नहीं मांगता है? मांगता है ना? तो अगर फोन अपडेट मांग सकता है तो हमारा दिमाग नहीं अपडेट मांगता। जितना ज्यादा हम अपने आप को अपडेट करेंगे, उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक चीज और बताता हूं, यह सिद्धांत है, जो इंसान अपने आप को अपडेट नहीं करता ना,
वो मार्केट से गायब हो जाता है। ई! जान निकल गई क्या? आवाज नहीं आ रही। अभी तो दादा भी आएंगे, अभी आपकी तो बैटरी लो हो रही है। आपने कभी वो देखा है, एक घड़ी आती थी HMT, बोलो हाँ या ना। उनकी घड़ी भी आते थे, ट्रैक्टर भी आते थे। क्या आज वो मार्केट में है? किसी टाइम के अंदर आपने नोकिया को सुना था? नोकिया को, हर बंदे के पास नोकिया का फोन होता था। क्या मैं सही कह रहा हूं? आज किसी के पास नोकिया है? नहीं है। कारण नहीं, उनको लगा कि नहीं मुझे बहुत आता है मुझे बहुत, मेरी बहुत बड़ी मार्केट है, मुझे को तो कोई हिला ही नहीं सकता। गलतफहमी में जी रहे थे, इसलिए चीजों को माना ही नहीं है। कहते समय के साथ अगर हम बदल गए तो बहुत अच्छी बात है, जब समय हमें बदलेगा ना फिर बहुत दर्द होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट करना अपने आप को। तो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट जो इंसान करता है वही पैसे कमाता है। क्लियर? आईफोन जब इन्होंने वर्जन 4 से निकाला था, शायद समथिंग, कितना 4 से निकाला था, उसका कॉस्ट कितना था? लगभग यही 30-35-40 हजार। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अच्छा, अपग्रेड का एक वर्जन ये भी होता है कि जब हम अपग्रेड करते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है। क्या बढ़ती है? हमारी वैल्यू बढ़ती है। अब कोई भी कंपनी जब अपनी चीज की वैल्यू बढ़ा के बेचना चाहती है तो उसको क्या करती है? वो अपग्रेड करती है। क्या करती है? 4 से 5 लेके आए, अपग्रेड करा, कुछ फीचर दिए, थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया। क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है ना। फिर 6 आया कि अगला वर्जन है जी, थोड़ा सा रेट और बढ़ा दिया। ठीक है ना। करते करते आज क्या है? 70 है। 70 प्रो कितने का है? 1.5 लाख का। शुरू कहां से हुए थे? 30,000 40,000 से। कितने का हो गया? 1.5 लाख रुपए का। सुनिए, एक चीज देखिए आप, जब कोई चीज अपडेट होती है तो उसका खुद का वैल्यू भी बढ़ता है। तो आप अगर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करके अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा रही हैं, क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं? अपनी वैल्यू को बढ़ा पा रहे हैं? नहीं। यही तो कमी है, यही कमी है, इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा है। यही कमी है। और मैं आपको बता दूं, ये धंधे की पावर बताता हूं मैं आपको। एक्चुअली में आपको पता नहीं कि हम कहां ज्वाइन हो चुके हैं। आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था रवि शर्मा का। बोलो हाँ या ना। बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया। मैं कहता हूं बेवकूफ लोग हैं जो उसको ट्रोल कर रहे हैं। क्या है? बेवकूफ है। वो वीडियो उसने कब बनानी, कौन से फ्लो में बना दी पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको अच्छी चीज बता देता हूं। सर प्लीज, ओ भाई साहब, डबल मीटिंग मत करो। अच्छी चीज बताता हूं। वो बंदे को 40 से 50 लाख रुपया नेटवर्क मार्केटिंग से आता है। कितना? देखने को आपको पागल सा लग रहा होगा, और लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। कौन ट्रोल कर रहे हैं? जो साले खुद 10,000 रुपया कमाते हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं। यार आप जानिए तो बंदा है क्या। हेलो, 200 करोड़ की सेल है 1 महीने की उस बंदे की। कितने की? 200 करोड़ की सेल। 40 से 50 लाख रुपए उस बंदे को। पावर बताता हूं इस बिजनेस की मैं। वो बिजनेस जो आज उसको 40 से 50 लाख रुपया आता है, वो बिजनेस उसने नहीं स्टार्ट किया था। वो बिजनेस स्टार्ट किया था उसके पापा ने। हेलो, उनके पापा ने स्टार्ट किया था वो बिजनेस, और उनके पापा ने मेहनत करी 5 साल दबा के। कितना? 5 साल दबा के मेहनत करी। अचानक पता नहीं कारण क्या रहा, उस इंसान की डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो टाइम तो बनी हुई थी, तो आईडी एक्टिव थी। तो हमारे बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस जो हमारा नॉमिनी
ट्रांसफर हो जाता है। अब उसके पापा ने बिजनेस खड़ा किया, टीम खड़ा करा, आज वो बंदे को घर पे बैठे बैठे 40 से 45 लाख रुपया आ रहा है। हेलो, मेहनत किसने किया? उसके पापा ने। हेलो, सुन लो, कंपनी अच्छी मिल जाए, प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए, अपलाइन अच्छी मिल जाए, टीम अच्छी मिल जाए, अच्छा जाना यहां से रवि शर्मा को भी है, जाना हमें और आपको भी है इस दुनिया से, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। क्लियर है? आज उस बंदे की इनकम 40-50 लाख है, मान लो आज से वो 70 साल और जीता है, ठीक है, 30 साल 35 साल का हो गया, 60 साल और जीता है, ठीक है ना, अचानक उसका बीमारी के कारण किसी कारण उसका डेथ होता है, क्योंकि सबको जो आया वो जाएगा, तब तक जाते जाते उसकी इनकम करोड़ों में होगी नहीं होगी? मानो, बोलो हाँ या ना। अगर उसके पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया था 40-50 लाख पे, आज पहुंच गया है कि जब वो 50-60 साल तो हो सकता है 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ भी महीने का इनकम हो सकता है। सोचो, जब वो बंदा इस दुनिया से जाएगा, उसका बिजनेस उसकी बच्चे को ट्रांसफर होगा। हेलो, उसका बिजनेस उसके बच्चे को ट्रांसफर होगा। वो जब बच्चे का अकाउंट में, जब वो बच्चे का अकाउंट खुलेगा, पैन नंबर लगेगा, पहले महीने ही उस बच्चे की इनकम क्या होगी? करोड़ों रुपए की, पहले महीने ही करोड़पति। हेलो, समझिए पावर क्या है इस बिजनेस का। ये बिजनेस क्या दे, आप तो बहुत हल्के, ओ मैंने कंपनी, अरे कंपनी नहीं, तूने सोने की खान तूने खोद ली है, तू जितना चाहे उतना गोल्ड निकाल सकता है। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। जो लोग इसको हल्के में लेते हैं, इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? एक अच्छी टीम बनानी पड़ती है, एक अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ती है, अपने आप पे काम करना पड़ता है, अपनी टीम पे काम करना पड़ता है, अच्छा विशाल नेटवर्क बनाना पड़ता है। जब ये चीजें बन जाते हैं तो आपका भी, मैं यहां पर बोलता हूं, लोग बोलते हैं ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, ये जिंदगी को बदल देता है। मैं बोलता हूं ये जिंदगी को बदलने वाला बिजनेस नहीं है, ये कैटेगरी बदलने वाला बिजनेस है, कैटेगरी बदलने वाला बिजनेस है। सच कह रहा हूं। कैटेगरी क्यों बोलता हूं? हमारी जब शादी होती है, हमारी इनकम के हिसाब से, हमारी हैसियत के हिसाब से होती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? पक्का? मेरे पापा की जब शादी हुई थी उसकी इनकम के हिसाब से हुई थी, मेरे दादा की जब शादी हुई थी उसकी इनकम के हिसाब से हुई थी, मेरी जब शादी हुई मेरी इनकम के हिसाब से, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक था, उसी हिसाब से मेरी शादी हुई। क्लियर? अब मेरा बेटा है 14 साल का है, ठीक है, 25 27 साल 30 साल में शादी करते हैं बच्चों की। आज वो करोड़पति है, आज ही मल्टी करोड़पति है, और आप लोगों की दुआओं से और उस भगवान की कृपा से जब उसको शादी का लायक बन जाएगा, वो बंदा 100 करोड़ के प्लस का मालिक होगा। हेलो, अरबपति। अब अरबपति का शादी कहां होगा? बोलो हाँ या ना। लेवल के मैच करके होता है ना, बोलो हाँ। एक जो अरबपति है उसका शादी कहां होगा? अरबपति में। कहां मैं एक मिडिल परिवार से बिलोंग करने वाला बंदा, कहां अरबपति। फिर साला बदला ना यार कैटेगरी। ये आप भी बदल सकते हो, आप भी बदल सकते हो माय डियर फ्रेंड। ये बिजनेस सेम अपॉर्चुनिटी जैसे हमें मिला ना, वैसे आपको मिला है, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मरना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मरना ये नहीं है कि आपको सड़क पे मरना है, मरना यह है कि आपको डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। ये कहावत है कि अगर दादाजी ने ना, अगर हमारे दादाजी ने बहुत मेहनत करके बहुत सारे बिजनेस को डेवलप किया, अपनी जवानी को, अपने एंजॉयमेंट को, अपनी सारी चीजों को सैक्रिफाइस करके उसने अपनी जिंदगी सारी लगा दी, तो उसका बेटा ऐश करता है। बोलो हाँ या ना। जानी के अगर घर की गृहस्थी की, अगर हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव चाहते हैं हम लोग, तो एक ना एक बंदे को तो बलिदान देना ही पड़ेगा, तब जाके जिंदगी बदलती है। ऐसे जिंदगी में पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है, अपने आप को बालना पड़ता है। ये देखता हूं, ये 2 भाई बैठे हैं, एक इंद्र जी, पैरों में सूजन आ जाती है। हेलो, सूजन
पता है क्यों? क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी चल रही है, नींद नहीं पूरी होती इन लोगों की। आज मैं सुबह जब अर्चना जी को मिला, इनकी आंखें लाल। मेरे क्या हो गया भाई? बोला सर रात उधर प्रोग्राम करके थे, गाड़ी चला के आ रहे हैं, 12 बजे तक फॉलो। इनका भी दिल करता होगा। हेलो, बहुत सारे लीडर हैं हमारे यहाँ पर बैठे हैं। अभी सुनील सर एक लंबा टूर लगा के आए हैं। ये अच्छा, ये 55 साल तो सर प्लस होंगे आपके, 60 साल का। अरे सर ताड़ी ठोको यार, देखो पर्सनालिटी देखो यार, इधर आओ सर, पर्सनालिटी देखो, देखो पर्सनालिटी, ठोको ताड़ी। थैंक यू। कल इनको सुनने का मौका मिलेगा, कल इनको सुनने का मौका मिलेगा। अगर ये 60 साल की उम्र में इतना दहाड़ सकते हो, आप तो 25, 30, 40 वाले हो, आप तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो। लगभग 20-25 दिन का टूर करके अब आए हैं। अच्छा, इनका भी दिल करता होगा कि ऐसे सो जाएं बढ़िया तरीके से। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक लड़के को मिलाता हूं, धीरज, इधर आना। बहुत ही मेहनती इंसान है। एक जबरदस्त क्लैपिंग करो धीरज के लिए। क्यों? ये कुछ लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग उनका है कि जिनका कोई उस काम ही नहीं है। ये बंदा ऑलरेडी अपने बिजनेस से 1-1.5 लाख रुपया कमा रहा था। क्या कर रहा था? कमा रहा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कोई पढ़ाई नहीं है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, सारी वो डिग्रियां हैं जो बंदे को चाहिए, सारी वो डिग्री लेके बैठा है। ठीक है ना? अच्छा, बॉडी में भी देखो एकदम, पर्सनालिटी भी देखो, जबरदस्त है ना। थोड़े दिन पहले मेरा उधर टूर था गुजरात में। मैंने उनको सुना, जब ये बोल रहे थे ना, इमोशनल हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इनकी बेटी है, आइए यहाँ पर। हाँ मैडम, आप भी आना प्लीज। मैं बताना चाहता हूं, सक्सेस ऐसे भी नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। आइए मैडम प्लीज, चाहूंगा एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। क्यों दिखा रहा हूं? अच्छा, ये इनकी स्टोरी नहीं, यहां पर बहुत सारे होंगे। ये बंदा बोल रहा है, ये बेटी है इसकी, ये बंदा 12 घंटे नहीं 18 घंटे काम करता है, शहर में रहता है। ठीक है ना? इनकी मैडम इसकी बच्ची को देखती है। ठीक है ना? इनकी बेटी भी बीमार हो गई थी, कुछ ऐसा कुछ दिक्कत हुआ था, इन्हें बताया। और ये अपनी बच्ची को, मैडम को बहुत प्यार करता है। अब ये 18 घंटे काम करता है, फिर भी इसको वापस घर पे जाओ, कुछ करना, मैडम करना, वो सब करने, सब चीजें मैनेज करने। लेकिन ये किसके लिए दौड़ रहा है? किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि मैं जिंदगी में इनको वो लाइफस्टाइल देना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी पैसे की दिक्कत ना आए यार, जो चाहें वो कर लें। उस दिन ये बोलते बोलते इमोशनल हो गए और ये इनकी आंखें भी भर आई कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं मेरी बच्ची को छोड़ के जाऊं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि मुझे बड़ा काम करना है, मेरी टीम को, मेरे को बड़ा काम करवाना है। अरे इसका भी दिल करता होगा, इसकी बेटी बहुत प्यार करती है इसको, जब मैं देखता हूँ वो जब भी आती है मतलब चिपक जाती है इसको। ठीक, इसका भी दिल करता हो कि आराम से शाम को 6 बजे जाएं, ठीक है ना, फोन बंद कर दें और मैडम के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। बोलो हाँ या ना? करता होगा ना। लेकिन ये आज के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। मैं चाहूँगा एक बार जबरदस्त ताड़ियाँ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैडम थैंक यू सो मच, आप जो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो। मैं बहुत सारी लेडीज़ को भी बोलूँगा कि आप अपने घर वालों पे बस एक एहसान करें कि कुछ भी मत करिए, कुछ टोकिए मत उसको, उनको मोटिवेट करिए कि तू कर सकता है, हैं? उनको परेशान नहीं करना। नेटवर्कर इंसान दिल का सबसे सच्चा बंदा होता है। मैं बोलता हूं देवता इंसान होता है। अगर देवता को परेशान किया ना तो नरक में जाओगे, नरक में। आज स्ट्रगल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज स्ट्रगल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ये देवता, हेलो, देवता अमीर हो गया ना भाई साहब, तेरे को रानी बना के रखेगा, रानी। हेलो, मैं देखता हूं
हमारे यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्कर भाई हैं, जैसे जैसे वो कामयाब होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रगल तो बहुत किया है। हमारे ओपी बाबा सर बैठे हैं, प्लीज आइए। मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्योंकि जब ना बंदा मेहनत करता है, जब बंदा मेहनत करता है, स्ट्रगल होता है, घर वाले गालां देते हैं, पड़ोसी गालां देता है, रिश्तेदार देता है, ठीक है ना, जब वो सक्सेस, बड़ी सक्सेस मिलती है, गाड़ी वाड़ी तो ले लेते हैं नेटवर्कर, ये तो पक्के हैं, गाड़ी तो। जब बंदा कोई अपनी मैडम के लिए गोल्ड गिफ्ट करता है, मैडम को घर गिफ्ट करता है, घर रेनोवेट करता है, बच्चे की शादी करते हैं, वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, बोलो हाँ या ना। फिर जब वो चीजें घर पे आती हैं ना, घर वाले बोलते हैं यही है मेरे राजा साहब, क्योंकि अभी अभी ओपी बाबा सर ने अपनी फैमिली को एक बहुत ही आलीशान घर गिफ्ट किया है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। स्टार्टिंग इन्होंने भी स्ट्रगल किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टार्टिंग इन्होंने भी स्ट्रगल किया, मेहनत किया, तब किसी को विश्वास नहीं था, इवन के घर वालों को विश्वास, बोले गलत पंगा ले लिया। सही कह रहा हूं? एक और बंदे को मिलाता हूं, उद्धव सर प्लीज आइए, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता क्यों है, क्यों बता रहा हूं, क्यों अगर इन लोगों के साथ ये चमत्कार हो सकता है, ये चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है। आपने उद्धव सर को थोड़े दिन पहले सुना है, मीटिंग पे भी सुना है ना। हालात कभी ऐसे थे कि गांव से आ गया था, स्ट्रगल चल रहा था, बेटी की एडमिशन करने के लिए भी पैसे नहीं थे, कॉलेज से फोन आ गया था बेटी को निकाल देंगे अगर फीस जमा ना करवाई। कैसे वैसे करके एक दिन में उस दोस्त से, मित्र से पैसे लेके कि बेटी का एडमिशन, ऐसा कुछ था, फीस था, एडमिशन था, इन्होंने अरेंजमेंट करा। क्या हालात होंगे सोचो, जब हमारे पास पैसे नहीं होते, स्कूल में से हमारे बच्चों को एडमिशन से निकाल दें या वो कर दें, क्या हालात होंगे, कैसी जिंदगी होगी, कितना दर्द होगा। बहुत दर्द होता है यार जब पैसा नहीं होता। मैं कहता हूं बीमारी जब बंदे को हो जाती है, सिर दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, इधर दर्द हो गया, उधर दर्द हो गया है, साला उसका इलाज है एलोपैथी मेडिसिन खा लेगा, दर्द बंद हो जाएगा। अरे बीमारी का इलाज तो है, लेकिन जेब की बीमारी का इलाज नहीं है भाई साहब, पैसा होना ही चाहिए, दर्द तब जाके खत्म होगा। हेलो, इन्होंने स्ट्रगल किया, इन्होंने मेहनत करा, इन्होंने क्विट नहीं करा, ये लगे रहे लगे रहे लगे रहे। आज भाई साहब एक नहीं, दो फ्लैट, कितने, दो फ्लैट, वो भी मुंबई जैसी सिटी में, जहां 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ से शुरू होता है, आज अपनी फैमिली को गिफ्ट कर चुके हैं। हेलो, ये है पावर बिजनेस की, आप समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है। अच्छा, आज मैडम क्या बोलती है, मेरे राजा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सच में बहुत है यार, मैं कहता हूं भाई, देखो स्ट्रगल तो होता है, किस काम। अच्छा, मुझे कोई ऐसा काम बताइए जहां 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया कमाया जाता हो और स्ट्रगल ना हो और पैसा ना इन्वेस्ट हो, एक बता दीजिए, मैं आज ही करने के लिए रेडी हूं। कोई नहीं है। जब सब कामों में स्ट्रगल है, अच्छा वहां हम लोग, फिर वो कहानी ज्यादा उल्टी चली जाएगी, छोड़ो। 10,000 20,000 के लिए हम लोग 8 घंटे 10 घंटे ना पूरा दबा के काम देते हैं, किसको, अपने बॉस को। क्यों, 10,000 सैलरी आती है, 50,000 सैलरी आती है, 30,000 सैलरी आती है, पूरा 12 घंटे काम करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी बदलने के लिए मुश्किल लगता है ना। कहते हैं बुरे हालात इंसान को तोड़ देते हैं, या बुरे हालातों में इंसान रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो हमें क्या तोड़ने हैं, रिकॉर्ड तोड़ने, माय डियर फ्रेंड, हमें रिकॉर्ड तोड़ने हैं। और हम रिकॉर्ड तोड़, अच्छा कल परसों मीटिंग लगाई थी किसी ने, शायद आज लगाई थी, किसी ने बोला शुक्र है उस परमात्मा का कि हमें 2 टांगों वाला बनाया है। आपने बोला था शायद, पाटीदार सर ने, शुक्र है उस भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, कि हमें 2 टांगों वाला बनाया है। 4 टांगों वाला भी बना सकता, यानी बैल भी बना सकता था, बकरी भी बना सकता था,
कुछ भी बना सकता था। हमें उन्होंने एक चीज और बोला जब इंसान बनाया, इंसान के बाद परमात्मा ने द्वारा कोई चीज बनाई नहीं। बोला अब मेरा ये लास्ट डिजाइन है, अब जो बनाएगा मेरा बच्चा बनाएगा, मेरा लाल बनाएगा। हेलो, लाल क्या बना रहा है? कुछ नहीं। हाँ, सुखजी सर बोलते हैं लाल कुछ नहीं बना रहा, बहाने बना रहा है। सर आज करूंगा, सर कल करूंगा, देखता हूं सर, करता हूं सर। हेलो, ये जो जन्म मिला है ना, परमात्मा ने हमें चुना है यार, सच कह रहा हूं। आप आज तो पता, आपको तो अपनी वैल्यू भी नहीं पता यार। चुना है परमात्मा ने हमें, ऐसे नहीं हम लोग आए। अरे दाल रोटी के लिए नहीं है, वो तो कीड़ियों को, जानवरों को, पंछियों को जंगल में भी मिल जाता है, खेत में भी मिल जाता है। हमें भगवान ने अगर बनाया है खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, हमें इसलिए बनाया कि बेटा आज के बाद मैंने सब कुछ बनाना बंद, अब तू बनाएगा जो बनाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए। यस, क्या हमें लगता नहीं कि हमारे पे परमात्मा ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है? क्या हम उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं? क्या हम उस पे काम कर रहे हैं? सर हो गया, सर हो गया, ओके। क्या हम उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं? बोर हो गए। बोलो सर कहां पकड़ा? ऊपर से इन्होंने कैमरे लगा दिया, अब तो जा भी नहीं सकते। सही है ना? अच्छा, कितने साथी हैं जो ईमानदारी से आज के बाद ये जिम्मेवारी लेंगे कि सर हमने पिछले 1 साल में क्या किया, 2 सालों में क्या किया, 5 सालों में क्या किया, लेकिन आज हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि कल के बाद या आज के बाद जब भी हम काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, जिम्मेवारी से करेंगे, टीम को साथ में लेके चलेंगे, अपनी भी अचीवमेंट करेंगे और अपनी टीम की भी अचीवमेंट करवाएंगे। अच्छा, ये बहुत पुण्य का काम है। पूछो क्यों? जब आप किसी के बच्चे को काबिल करते हो, पैसा कमाना सिखाते हो, ठीक है ना, आज हमें गर्व होता है कि हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया जहां लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, यूज करने के बाद लोगों को रिजल्ट आता है, वो थैंक यू करते हैं, और उसके बाद जब हमारी टीम के अंदर कोई बड़ी गाड़ी आती है, कोई गाड़ी लेके आता है, कोई घर रेनोवेट कर रहा है, कोई मैडम को गोल्ड गिफ्ट कर रहा है, कोई अपनी मम्मी को गिफ्ट कर रहा है, कोई अपने बच्चे के लिए कुछ ले रहा है, ठीक है ना, तो उसकी फैमिली से एक दुआ आती है। क्या दुआ? कि सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से है ये, आपने हमें सिस्टम के साथ जोड़ा, आज मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरा भाई इतने पैसे कमा रहा है, सर शुक्रिया, थैंक यू, परमात्मा आपको लंबी उम्र दे। हेलो, क्या मिल रही है? दुआएं मिल रही हैं। बोला दुआओं में बहुत बड़ी पावर होती है, पता है आपको? इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। अरे लोग पैसा कमाने के लिए नशा बेचते हैं। क्या बेचते हैं? नशा बेचते हैं, गोलियां बेचते हैं, फीम बेचते हैं, या अलग अलग चीजें पैसा कमाने के लिए। हम कौन सा काम कर रहे हैं? दुआओं वाला। हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट खाता है तो बंदे का बॉडी ठीक हो जाता है, वो उसका दर्द खत्म हो जाता है, बोलता थैंक यू यार, तूने मेरी जिंदगी बचा दी। यहां पर पांडे साहब बैठे, पांडे साहब कहां बैठे हैं? पांडे साहब, पांडे साहब प्लीज आइयो। मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, आपको महसूस होना चाहिए कि आप कहां जुड़े हुए हो। लगता है कंपनी कर रहे हैं, कंपनी नहीं कर रहे भाई साहब, फ्यूचर कर रहे हो आप। आपका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा जितना ज्यादा सीरियस होंगे आप। हाँ सर, थैंक यू सर। ये मैं इनको बोलता हूं नौजवान। क्या? नौजवान। अच्छा, हाँ, ये क्या, अच्छे से लगाओ ना, थैंक यू। ये बंदा आज जिसको आप देख रहे हो, पांडे साहब उम्र कितनी होगी आपकी? 74 साल क्रॉस हो गया है। आज से लगभग 4 साल पहले, 4 साल पहले ही ये बंदे के पास, जैसे जर्नली फोन कर लेते हैं अपन, दोस्त, इनका दोस्त था, उसने उनको फोन किया, उनका नाम था दर्शन सिंह पूनिया। एक बार खड़े होंगे सर, जबरदस्त क्लैपिंग। वैसे ही जर्नली फोन कर लिए, सर थैंक यू सो मच। इनको फोन करा, बातचीत करते रहे, उन्होंने बोला सर डिले से कैसे बोल रहे हो?
बोला हो सकता है कि ये लास्ट बात हो हमारी। क्या हो सकता है ये लास्ट बात हो हमारी? बोले पांडे साहब ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला बॉडी जवाब दे चुका है, डॉक्टर मना कर चुके हैं, बॉडी में प्रॉब्लम था, कैंसर वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, हार्ट ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि भाई हो सकता है 10 दिन 15 दिन 5 दिन कभी भी तेरा बुलावा आ सकता है। भी होला हो सकता है लास्ट बात आज हो रहा हो हमारा। सोचो कितने दर्द में होगा ये इंसान उस टाइम पे, जिसको ये पता हो कि 5 मिनट 5 दिन 10 दिन मेरे पास है, मैं कभी भी जा सकता हूं। सोचो। हाँ शुगर भी था, मतलब प्रॉब्लम थी बॉडी में, शुगर था, हार्ट की प्रॉब्लम थी। सोचो यार, जिस बंदे को डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि तू कुछ ही दिन में जा सकता है, कितना दर्द होगा, कितना डर होगा, कैसे वो पल पल को निकाल रहा होगा यार। सोचो। बंदे से बात हुआ, इन्होंने मोटिवेट करा, बोला टेंशन नहीं लेनी पांडे साहब, अपने पास ना एक संजीवनी बूटी आई है। क्या आई है? संजीवनी बूटी आई है, मैं तेरे को भेज रहा हूं, ये मान ली वो वाहेगुरु परमात्मा की तरफ से एक ऐसा कुछ चीज है, जड़ी बूटी है, तू ले ले, सच में तू ठीक हो जाएगा। विश्वास से उस बंदे ने इसको भेजा, इसने लिया, फिर भी शुरू नहीं किया, फोन करके शुरू करवाया, बंदे ने प्रोडक्ट शुरू करना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 1 हफ्ते, ये भाई साहब बोल रहे हैं 1 हफ्ते के बाद इनको रिजल्ट आना शुरू हो गया। जो बंदे को 1 हफ्ता जीने की उम्मीद नहीं थी, आज 4.5 साल से भंगड़े पा रहा है, भंगड़े। हेलो, ये है पावर हमारे प्रोडक्ट की। आपको पता ही नहीं आप कहां ज्वाइन हुए हो, आपको पता ही नहीं पावर का। थैंक यू सो मच सर, क्लैपिंग कर दीजिए, जबरदस्त है, क्या जज्बा है। और उस दिन इन्होंने ठान लिया कि आज परमात्मा ने जैसे मेरी जान बचाई है इस प्रोडक्ट के माध्यम से, आज मैं घर घर जाके लोगों को प्रोडक्ट दूंगा और कंपनी के साथ जोड़ूंगा, ताकि मैं भी किसी की जान बचा सकूं और किसी को पैसा कमाना सिखा सकूं। हेलो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी कंपनी है। अच्छा, अच्छी बात बताऊं, सप्लीमेंट बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, मैं नहीं बोलता कि बढ़िया नहीं बनाती हैं, बढ़िया भी बनाती हैं बहुत सारी कंपनियां, लेकिन सब अपन बेस्ट क्यों है? अपन इसलिए बेस्ट हैं, सबसे कम दाम में सबसे अच्छा प्रोडक्ट और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली हमारी कंपनी है रेनेटस वेलनेस, हमारी कंपनी है, ये सच है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इतना अच्छा प्लान है, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इतनी अच्छी टीम है, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इतनी अच्छी अपलाइन है। माय डियर फ्रेंड, हम लोगों के लिए ना मिसाल बनने चाहिए, हम लोगों के लिए मसीह बनने चाहिए, हमारा योगदान होना चाहिए लोगों की ज़िंदगी के अंदर। कि मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 2-4 लोग ही बोलेंगे सर थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से घर बन गया, सर थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से गाड़ी आ गई है। तो साथियों, मेरा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। बस आशा, मैं आपका ना तो बॉस हूं और ना ही मेरी बातों मेरी फीलिंग ऐसी है कि आपको, मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं, जगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? शंकर जी की बात बोलते हैं, बोला हर बंदा शेर है, हर बंदा शेर है, बस उंगली करने की देर है। और पिछले डेढ़ घंटे से मैं आपको उंगली कर रहा हूं कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले भी किया हुआ है। अब एक चीज और है, बोला जगाया उसी को जा सकता है जो सोया हुआ है। हेलो, बोला जगाया उसी को जा सकता है जो सोया हो। साला उसको क्या जगाएंगे जो सोने का नाटक कर रहा है? जगाया जा सकता है क्या? और मुझे पता है यहां पर बैठा हुआ हर बंदा जागा हुआ है, ड्रीमर है। शो मी एक्साइटमेंट है, शो मी एक्साइटमेंट है। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्यारे लवली दादा। मैं बोलूंगा दादा, आप बोले लव यू, मैं बोलूंगा दादा, आप बोले लव यू। दादा, 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 लव यू, दादा, लव यू, दादा, लव यू, दादा, लव यू, दादा, लव यू।
सो मच। आपसे मिलके बातें करके बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग लाइव होंगे। मैं मैक अवतार सर को देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।